5 ग्रहों का राशि परिवर्तन मिथुन राशि दिसंबर 2025 राशिफल के ऊपर में जबरदस्त प्रभाव रखने वाला है मित्र। वास्तव में इन सारे ग्रहों में से एक आपके लग्नेश भी हैं। अगर ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि शायद इस तरह का योग पूरे 2025 राशिफल में कभी नहीं बना था, जो फॉर्चुनेटली दिसंबर का महीना लेके आया है आपके लिए। तो नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं मिथुन राशि दिसंबर 2025 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन लाएगा जबरदस्त बदलाव आपके जिंदगी में। अतः बने रहिए हमारे साथ में। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लो। संग ही बेल बटन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी सारी नई वीडियोस इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाएं। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि अब भी 10 दिसंबर को संध्या काल 4 बजे मिथुन राशि बृहत राशिफल 2026 लेके आ रहा हूं आपके लिए। तो बी अटेंटिव, सुन के बताइएगा कैसा लगा। हाँ, अगर इन्हीं बातों को और विस्तार से समझना हो तो हमारी वेबसाइट astrologystarts.com को जरूर एक बार चेक करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। अब मित्र, बिना समय गंवाए हुए ये बात समझिए कि 5 ग्रह बहुत ही वैल्यूएबल आपके कुंडली के दिसंबर के महीने में अपना भाव परिवर्तन कर रहे हैं, अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 1 बाय 1 समझिए, जिसमें सबसे पहला ग्रह गुरुदेव खुद हैं। जुपिटर की ट्रांजिट पूरे साल में होती है जाकर के, लेकिन अभी वास्तव में ये रिट्रोग्रेड हुए पड़े हैं और अभी उच्च के हो गए थे आपके धन भाव में। परिणाम आपके धन भाव को उच्च का कर दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं था, ये वास्तव में आपके व्यापार और आपके स्पाउस के संग ही आपके कर्म के प्रदाता भी हैं। इनका उच्च का हो जाना इन सारी चीजों में एक जबरदस्त पॉजिटिविटी लेके आया था आपके लिए। अभी जब ये वापस से अपने पुराने हाउस आपके मिथुन राशि में या मिथुन लग्न में पदार्पण कर गए तो ये बता रहे हैं कि कई सारी चीजें आपके पर्सनैलिटी में बनानी रह गई थी, जो इन चीजों के रिसेप्टर्स हैं। जब तक आपके प्रोफाइल में, आपके पर्सनैलिटी में वो चीजें ऐड नहीं होंगी, संभवतया आप व्यापार से, अपने कर्म से, स्पाउस के हेल्प से, पार्टनर के हेल्प से उस तरह का धन ना कमा पाएं। ये बात आपको बताने के लिए ये अभी आपके धन भाव से निकल के वापस आ गए। हालांकि इस दरमियान आपकी बैंक बैलेंस को शूट अप किया होगा इन्होंने। अभी के गुरु अतिचारी गुरु कहलाते हैं और ये बहुत फास्ट मूवमेंट वाले गुरु हैं। ऐसे में जो भी काम कर रहे हैं फटाफट में करते चले जा रहे हैं। ये आपके साथ ही नहीं है, एक्चुअली पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में इस तरह के चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, लगातार देखा जा रहा है। अभी गुरुदेव जब यहां बैठे थे तो यहां बैठ करके आपके छठे भाव को, आपके डेली शेड्यूल को इन्होंने परिवर्तित किया था, कर रहे थे। लेकिन संग ही कुछ लीवर के इश्यूज, कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, ये सब भी आपने देखा है। ये सारी चीजें अभी सबसाइड कर जाएंगी और यहां बैठे गुरुदेव आपके शादी की बातें चलाएंगे। अगर आप शादी की इच्छुक हैं तो संग ही व्यापार में एक अपलिफ्टमेंट मिलता ही रहेगा, बढ़ता जाएगा। स्पाउस के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग, पार्टनर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग समहाउ काफी बेहतर हो जाएगी। ये एक ऐसा फेज है जो आपके जिंदगी में एक चमत्कारी परिवर्तन लेके आ रहा है दिसंबर 2025 राशिफल के तहत मिथुन राशि वालों। तदोपरांत जो आपके लिए दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रांजिट है वो है मरकरी ट्रांजिट दिसंबर 2025। एक्चुअली 6 दिसंबर तक बुध देव यही विद्यमान रहेंगे आपके पंचम भाव में। ये वास्तव में आपके लग्नेश चतुर्थेश हैं और अभी थोड़े दिन से वक्री हुए पड़े थे। ऐसे में ये यहां भी आए थे और ऐसे में आपके कर्म को ऊंच नीच का कर दिया था। अभी ग्रेजुअली इनकी ट्रांजिट होते होते अब ये 7 दिसंबर को यहां शिफ्ट कर जाएंगे आपके छठे भाव में। यहां पे आकर के आपकी रूटीन को, आपकी डेली एक्टिविटीज को, आपके पेट्स को, आपके अंदर में एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग ला करके आपको एक नया किक देंगे, जो किक आपकी बेहतरी के लिए होगा, एक अच्छा आउटपुट लेके आएंगे। और अगर आप विदेश जाने की सोच रहे थे तो उसके लिए एक अच्छा स्पार्क है, एक अच्छी हेल्प है। संगी, मेरी सिर्फ एक सलाह है कि लोन लेने से सावधान रहें, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा केयरफुल भी रहें। तदोपरांत जो तीसरे इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं और वो भी इसी दिन 7 दिसंबर 2025 को अपनी स्वराशि वृश्चिक राशि छोड़ करके
धनु राशि में अपने मित्र ग्रह के राशि में परिवर्तन कर रहे हैं, वो यहां से निकल के यहां आ जाएंगे और वास्तव में ये आपका सप्तम भाव है, यहां पे मंगल को अच्छा नहीं मानते। ऐसे में आपके स्पाउस के साथ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, आपके पार्टनर के साथ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। वास्तव में आप थोड़े पॉजिटिव हो जा रहे हैं और ऐसे में ये सोच आपके बिजनेस को डिस्टर्ब कर सकती है। थोड़ा सा होशियारी से काम लीजिए। हालांकि यही बताया मैंने पहले कि आपके पर्सनालिटी में इस तरह की सोच को ऐड करने के लिए गुरुदेव ने वापस उसी घर में पदार्पण किया है जहां से इसको छोड़ के गए थे। कहने का मतलब है कि चलिए मंगल देव ने कुछ ऊंच नीच कर भी ली तो आपको यहाँ बैठे गुरुदेव, जिनकी पूर्ण दृष्टि मंगल देव पे रहेगी, वो इनको खराब करने नहीं देंगे और ऐसी स्थिति में आपका लाभ व्यापार से दिनों दिन उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाएगा, ऐसा दिख रहा है। तदोपरांत जो चौथे इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं आपकी कुंडली के, ग्रहों के राजा हैं सूर्यदेव, आपके तृतीय भाव के लॉर्ड हैं, आपको पराक्रम की क्षमता देते हैं, आपके प्रेजेंटेबिलिटी के बॉस हैं, वो आपको हर तरह की होशियारी देते हैं और आपको आपके सबऑर्डिनेट्स पे अच्छे कंट्रोल देते हैं, आपके पेट्स के ऊपर में एक अच्छी गवर्नेंस देते हैं, छोटे भाई बहनों से एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देते हैं। लेकिन अभी ये भी एक मित्र के भाव से निकल के दूसरे मित्र के घर में पदार्पण करेंगे। 15-16 दिसंबर मान के चलिए यहां से निकलेंगे और यहां आ जाएंगे। ऐसे में ये दो मित्र इकट्ठे तीसरे मित्र को देखेंगे और यहां से भाई साहब इन दोनों को देखेंगे। इस स्थिति में बिजनेस में कोई बड़ा तूफान आने वाला है। नहीं, बुरे के लिए नहीं है, परेशान मत होइए, इट्स समथिंग बेटर। कुछ अच्छा कर रहे हैं आप। हाँ, ये जरूर है कि आपको सिर्फ एक चीज से बचनी है, वो है आंख दिखाने से, खराब बोलने से। अपनी टोनलिटी को कंट्रोल में लेके आने की जरूरत होगी। तत्पश्चात जो पांचवा ग्रह है ना, वो सर्वोपरि है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि वो आपका पंचमेश है, शुक्रदेव। शुक्रदेव अभी आपके छठे भाव में वृश्चिक राशि में विराजमान थे। ये 19 तारीख को यहां से शिफ्ट होकर के यहां आ जाएंगे। ऐसे में ये जो लॉर्ड हैं वो सिर्फ पंचम के लॉर्ड नहीं हैं, वास्तव में ये व्यय के, हॉस्पिटलाइजेशन के, कष्ट के, शोक के, सैया सुख के, इन सब के कारक हैं जो वहां से निकल के यहां आ जाएंगे। ऐसे में जो अंडरस्टैंडिंग मिस कर रही थी ना, खास करके मेल जातकों की फीमेल जातकों के साथ में, अपने वाइफ के साथ में, वो अंडरस्टैंडिंग रिस्टोर होने लगेगी। वो मित्र बंधु जो शादी का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। आपको पता है, मुझे भी पता है कि ये खरमास का टाइम होगा और 15 जनवरी तक शादी नहीं हो पाएगी, लेकिन चीजें अनुबंध में कन्वर्ट हो जाएंगी। परिणाम आपको आगे देखने को मिल जाएगा। अच्छी बात यह है कि इस सिचुएशन में गुरुदेव की दृष्टि इन पे, जो सप्तम भाव के लॉर्ड भी हैं, आपको एक बहुत अच्छे सुयोग्य पति और पत्नी की प्राप्ति करा देंगे। अगर आप इच्छुक हैं, विवाह योग्य हैं, तब की बात मैं कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली ये सारी चीजें आपकी कुंडली में इसी तरीके से घटित होंगी जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, क्योंकि हर कुंडली अलग होती है। ये तो एक जेनरिक प्रेडिक्शन है, 20-25 करोड़ लोगों पे मोटा मोटा उतरेगा। एक बार अपने कुंडली को चेक कीजिए और मुझे आके यहाँ बताइए। अगर मेरे पास में समय रहा तो मैं इस पे कुछ रिप्लाई दे पाऊंगा कि ये ग्रह जो कि शुक्रदेव हैं, गुरुदेव हैं, बुधदेव हैं, ये आपकी जन्म कुंडली में कहां विराजमान है। अब दोस्त, इससे हटके राहु का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करना, ये इनकी खुद की नक्षत्र है और ऐसे में राहु देव की आउटपुट एक्सट्रीम पे हो जाएगी। अभी खराब नहीं, अच्छा होएगा आपके लिए। राहु देव कारक भी हैं। ऐसे में भाग्य भाव में प्रेजेंस भाग्य को झटके के साथ खोल दिया करेंगे टाइम टू टाइम। ये सब आप अभी एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ये सिर्फ दिसंबर महीने की बात नहीं है, आगे भी इसका इफेक्ट रहेगा। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि मुझे पूरी 2025 मिथुन राशि की कुंडली में इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की पॉजिटिव वाइब नहीं मिली जो अभी दिसंबर के महीने में जेमिनी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए इन 5-6 ग्रहों ने मिलकर के बना दिया है। शनिदेव ने भी अपनी चाल वक्री से सीधी कर ली है और ऐसे में इस मार्गी शनि का आउटपुट आपको बहुत अच्छा मिलेगा और अचानक से भी मिल सकता है। बस इतना याद रखिएगा कि आपको अपने आउटपुट को फास्ट करना है, स्लो नहीं। केंद्र में बैठे हुए शनि बहुधा आउटपुट को स्लो कर देते हैं। आपको खुद फील होगा कि यार मैं जो
कर रहा था वो उसमें इतना टाइम लग गया, पता नहीं क्यों मेरे से जल्दी हो नहीं पाता है, या पता नहीं क्यों मैं इतना बड़ा काम ले लेता हूँ छोटे टाइम फ्रेम के कमिटमेंट के साथ। इस सब तरह के सेंटिमेंट शायद डेवलप कर जाएं तो परेशान मत होइए, बस अपने आउटपुट को सुधार करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो लोग अपने जिंदगी को बेहतर बनाने की तरफ प्रयासरत होते हैं उनको सफलता ऊपर वाला देता चला जाता है। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।